प्रीवियस क्लास रे आमे तपस्विनी पत्र विषय रे पढ़िथिलु। तपस्विनी पत्र कवि विषय रे पढ़िथिलु, तार किछि पाद भी पढ़िथिलु। आउ जति बाकी पाद रहि जाइतिला ताकू आमे शेष करबा, आ किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। मु पढुछि तो माने तुम बही देख, जोठी न बुझी पारिबो तळे कमेंट करबो, आ जो कठिन शब्दार्थ मु कहूछि आ लेखुछि ताकू तुमे नोट करके रखियो, जहा द्वारा तुमको बुझिया पाई सहज हेबो। मु पढुछि तो माने लक्ष्य कर बही। जानिछंती जननीर जीवन कंदाई, बीणातंत्री सहकारे रामायण गाई। किए न कांदिब बही मानव हृदय, तरुलता चय जई हुअंती अथय। प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़िथिले जे से माने केवल जननीर बीणातंत्री सहकारे रामायण गान करी जननीर जीवन कंदाइबा जानिछंती, किंतु जन्म समय तांकर पितृकुल आरोहणर भाग्य नाही, जहाँ सेमानंकर जदि आपणक दया ताहा प्राप्त हो पारिबो। सीता या रामचंद्र को चिठी माध्यम जणाई। तरुलता चय जई हुअंती अथय। लवकुश सीतांकर जो दुई जमज पुत्र थिले लव और कुश, सेमाने जेतेबेले बीणातंत्री सहकारे रामायण गान करती, मनुष्य हृदय बही जे माने रहिचंती सेमाने तो कांदंती कांदंती, तरुलता चय गछपत्र माने भी कांदी पकांती। तुम्हर चरित निज हुई विमोहित, जानिछंती शिशुद्वय महर्षि सहित। करिबाकू तुम्भपद पंकज दर्शन, मन तांक नेउअछि करी आकर्षण। तुम्हर चरिते, चरिते अर्थात प्रसंगरे, चरिते अर्थात प्रसंगरे, तुमर प्रसंगरे, प्रसंगरे चरितर अर्थ होछि प्रसंगरे। तुम्भर चरिते अर्थात श्री रामचंद्रंकर प्रसंगरे निजे हुई विमोहित, निजे निजे विमोहित होई बा आसक्त होई। विमोहितर अर्थात आसक्त, विमोहित अर्थ, विमोहित अर्थ आसक्त। तुमर प्रसंगरे जानिबा पाई निजे निजे आसक्त हेउछंती। जाइछंती शिशुद्वय महर्षि सहित। शिशुद्वय अर्थात मोर जमज पुत्र जो लवकुश अछंती मो सहित, से माने महर्षि वाल्मीकि सहित जाइछंती कोठी की आपणक पाखकू जाइछंती। करिबाकू तुम्भपद पंकज दर्शन, तुमर जो पाद पद्म अछि ताकू दर्शन करिया पाई से माने महर्षि सहित जाइछंती। मन तांक नेउ अछि करी आकर्षण, तांकर जो मन अछि कौल मन, जेहेतु से माने बे शिशु अवस्था रे अछंती, तेणु तांकर मन हेउछि जे से आपणको दर्शन करिवे, सेथि पई तांको मन आकर्षण हेउछि। से आकर्षण द्वारा से महर्षि सहित आपणक पाखकू जाइछंती। सुनाइबे तुम्भगत दुखर कहानी, जा सुनिले दुखिनीर हृदय हुए हानि। न सुनिले तहि प्रति धाउ थाए मन, न हुई करी तांको औत्सुक्य दमन। सुनाइबे तुम्भगत दुखर कहानी अर्थात सीतार्थी कहउचंदी, जेहेतु लवकुश दिजन रामायण गान करुथिले, तो रामचंद्रंक पाखकू गले से माने जेतेबेले रामायण गान करिवे तो रामचंद्रंक पूर्व दुख से माने रामचंद्रंक विषय रे ही गान करिवे, तेणु रामचंद्रंक पूर्व दुख तांकर मने पड़िबो। जा सुनिले दुखिनीर हृदय हुए हानि। जहाँ शुणिले जड़े दुखिनीर हृदय मध्य कमल हो जाए बा दुखरे भरी जाए। न शुणिले जही प्रति धाउ थाए मन। जहाँ न शुणिले भी जदि तुमे अल्प शुणिकी न शुणिला परी चली जीव, ताहले तुमर मन मध्य आकर्षित हेबो आउ थरे ताकू शुणिबा पाई। न शुणिले तही प्रति धाउ थाए मन अर्थात तुम मन न शुणिले मध्य शुणिया पाई तुम मन आसक्त हेबो। न हुई करी तार औत्सुक्य दमन। औत्सुक्य अर्थात उत्सुकता, औत्सुक्य अर्थात उत्सुकता, उत्सुकता। दमन अर्थात त्याग, दमन अर्थ त्याग। हुई न हुई करी तार औत्सुक्य दमन, तार उत्सुकता को दमन करी हुए नहीं। जो तांको मन भितरे जो रामायण गान करिवार उत्सुकता अछि बा जे न शुणिकी चली जाए, ताहाको शुणिया पाई मध्य तार औत्सुक्यता त्याग करिवा को पड़ी थाए। धीर बरस एकथा को घेनी तुम्भ श्रुति, आनिब यद्यपि दिना वैदेहीर स्मृति। वैदेहीर प्रणय को मणिब सपन,
चाहि नव प्रणयनी प्रफुल्ल लपन धीरवर अर्थात धैर्यर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र को सीता एठी आउ थरे कौन अभ्यर्थन कले धीरवर अर्थात धैर्यर श्रेष्ठ आपण धैर्यर श्रेष्ठ अटंती से कथा को घेनी तुम्भ हृदय से कथा को घेनी तुम्भ श्रुति अर्थात कान धीरवर आपण जो लवकुशଙ୍କ द्वारा रामायण गान करा जिवो ताहा सुनी आपण धैर्य श्रेष्ठ तेणु धैर्य केबे त्याग करिवेनी आणिब यद्यपि दिना वैदेहीर श्रुति यद्यपि अर्थात जदि यद्यपि अर्थात जदि जदि तुमे वैदेही अर्थात तुम पूर्व दुख कहानी वैदेहीर अर्थ एठी सीता को बुझाऊँ कारण रामायण गान प्रसंग राम और सीता विषय ही कहुई तेणु रामचंद्र जदि रामायण गान समय सीता कथा बा वैदेहीर स्मृति मन को आणती तेबे वैदेहीर प्रणय को मणिब सपन तेबे ताकू स्वप्न बोली मणिब केबे सत बोली भाबनी स्वप्न भाव में ताकू त्याग करदेव चाहि नव प्रणयनी प्रफुल्ल लपन चाहि नव प्रणयनी नव अर्थात नूतन प्रणयनी अर्थात पत्नी प्रणयनी अर्थात पत्नी प्रणयनी अर्थात पत्नी प्रफुल्ल अर्थात सतेज लपन अर्थात मुख लपन अर्थात मुख चाहि नव प्रणयनी प्रफुल्ल लपन सीता कहते जदि आपण धैर्यर श्रेष्ठ जदि रामायण गान परे आपण वैदेहीर स्मृति को मन भितर आणिबे ताहले ताकू गोटे दुस्वप्न भाविकी आपण भूली जिबे जदि न भूलिबे ताहले चाहि नव प्रणयनी प्रफुल्ल लपन आपण जो नववधू को आनिचंती ताहार मुख को चाहि आपण आनंदित हेबे बा ताकू स्वप्न बोली भाबी भूली जिबे नव प्रणयनीर मुख को चाहि आपण आनंद रे रहिबे लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले पत्रधोत हेउथाए नयनर जले आउ को लेखिबी बोली भाबुथिले बसी आसीगले कुशलभ मुदे हसी हसी लेखुथांती पत्र सती हृदय विकले हृदयर विकल अर्थात जेहेतु सीता जड़े पत्नी थिले तेणु जड़े पत्नी पतिंकर द्वितीय विवाह को केबे स्वीकार करि पारेनी जेहेतु सीता रामचंद्र को तांकर हृदय ठारू भी अधिक भल पाउथिले तेणु से लेखुथिबा बेले तांकर हृदय अत्यंत कठोर हो जाइछि बा से अत्यंत दुखिनी हो जाइछंती पत्रधत्य हेउथाए नयनर जले से जो हृदय विकल पत्र लेखुथांती तांको नयनर जले अर्थात आखिर लुहरे पत्र जो लेखुथांती से धुई धुई आसुथाए जहाँ भी लेखि लेखि आसुथांती से नयनर जल धुई धुई चली थाए आउ कि लेखिबे बोली भाबुथिले बसी आउ कौन लेखिबे पत्र एतिकी लेखि सारला परे सीता आउ कौन लेखिबे बोली रामचंद्र पाखकू भाबिला बेले आसीगले कुशलभ मुदे हसी हसी लवकुश अर्थात तांकर जो जमज पुत्रद्वय थिले लवकुश बा कौशलभ से माने हसी हसी आनंद रे हसी हसी माता पाखकू प्रवेश कले से तेणु माता सीतांकर पत्र लिखिबा बंद हो गला कारण सी जनइबा चाहू नथिले जे श्री रामचंद्र अर्थात से जहाँ विषय रे रामायण गान करने जाउचंती सी ही तांकर पिता बोली तेणु मातांकर पत्र लिखिबा शेष हो गला आमे प्रथम रु पढ़िले मात्रा कहीं पत्र लिखिले कारण अश्वमेध यज्ञर आयोजन श्री रामचंद्र करथिले तेणु सेठी दंपतिर आवश्यकता थाए तेणु रामचंद्र नववधू आनी बोली सीता मनरे संदेह आसी तेणु से पत्र लिखा आरंभ करते जेतेबेले पत्र लिखुंट नयनर जल पत्रटी धुई धुई चली शेष मुहूर्त जेतेबेले से बसिकी भाविले जे मु आउ कौन पत्र लिखिबी सेतेबेले तांकर दुई पुत्र कुशलभ आनंद रे हसी हसी माता पाखकू प्रवेश कले आंकर पत्र लेखा अधारू ही रहीगला पिला माने आमे विषयटी पूरा पढ़िले जदि तुम मैंने कौटी भी बुझी न पार्थिबो ताले कमेंट करिवो विषयटी प्रथमे आमे कवि विषय जानले विषयटी हूँ तपस्विनीर पत्र कहीं दि जाइए ता मध्य जानले कवि गंगाधर मेहर विषय भी जानले विषय वस्तु भी जानी एवं पद पद्यर जी पद थिला ता मध्य सरला आज आम किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी फास्ट तुम किसी सर्ट टाइप अच्छी जार कि चारोटी ऑप्शन रही से चारोटी ऑप्शन रु
तुम्हें ठीक ऑप्शन कौटा सेटा लिखिबो। एक नंबर क देछि शरण बसळ ध्वज रिपु गजांकुश एथिरे ध्वज शब्दर अर्थ डैश। ऑप्शन आई रे देछि रक्षक, 2 आई रे पताका, 3 आई रे शत्रु, आई भी रे मित्र। आर आंसर हबो पताका। ध्वजर अर्थ आमे जानिछे जे पताका, तेनु आर आंसर 2 आई हबो पताका। 1 नंबर क रो आंसर हबो पताका। 1 नंबर क रो आंसर 2 आई हबो पताका। तापरे ख कौन कहिछि नवभामा बुली कवि काहाकू कहिसंती। नवभामा बुली कवि काहाकू कहिसंती। ऑप्शन आई रे आसिला सीता, 2 आई रे आसिला सुनार सीता, 3 आई रे नवविवाहिता द्वितीय पत्नी, आई भी रे रुक्मणी। तो आर आंसर हबो 3 आई नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। नवभामार अर्थ होउछि नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। ख र आंसर हबो 3 आई। आंसर हबो नव विवाहिता द्वितीय पत्नी। नवभामार अर्थ है नवविवाहिता द्वितीय पत्नी। ग कौन अच्छी ग अच्छी रामचंद्रंकर शतगुणावली शतगुणित हेउथिबो काहीकि। क्वेश्चन होउछि आउथे कहूछि सुनो रामचंद्रंकर शतगुणावली शतगुणित हेउथिबो काहीकि। आई रे अछि सीतांकर स्मृति को मने पकाई, 2 आई रे अछि लवकुशंकर परिचय पाई, 3 आई रे अछि मुग्ध नववधू को मुग्ध करिबा पाई, आई भी रे अछि ऋषि माननकु आनंद प्रदान करिबा पाई। गर क्वेश्चन होउछि रामचंद्रंक शतगुणावली शतगुणित हेउथिबो काहीकि। आर आंसर हबो 3 आई मुग्ध नववधू को मुग्ध करिबा पाई। गर आंसर हबो 3 आई मुग्ध नववधू को मुग्ध करिबा पाई। तापसंक घ कौन देला क्वेश्चन तापसंक अशांति नाशक बोली कवि काहाकू कहिसंती। आई होची रामचंद्र, 2 आई रावण, 3 आई सीता, आई भी वाल्मीकि। घ नंबर क्वेश्चन कौन देला तापसंक अशांति नाशक बोली कवि काहाकू कहिसंती। आमे पद्य पढ़ला बेले जानिथिले तापस अर्थात तपस्वी अर्थात तपस्वींकर अशांति नाशक बोली एठी कवि काहाकू कहिसंती। आंसर हबो आई रामचंद्र को कहिसंती। घर आंसर हबो आई रामचंद्र। कौन क्वेश्चन देला सीता रामचंद्र को चिट्ठी लिखि कौन मागिथिले। सीता चिट्ठी जो लिखुथिले से चिट्ठी रे रामचंद्र को कौन मागिथिले। आंसर ऑप्शन देला आई रे पुत्र दुही को राजभोग प्रदान करिबा पाई, 2 आई रे नव प्रणयनी को बाहर कर देबा पाई, 3 आई रे नव प्रणयनी केउ घर तपस्या करी केउ मंत्र जप करी रामचंद्र को बर रूपे पाइले जानिबा पाई, आई भी होची तांको दोष क्षमा करिया पाई। आर आंसर हबो 3 आई नव प्रणयनी केउ घर तपस्या करी केउ मंत्र जप करी रामचंद्र को बर रूपे पाइथिले। तापरे आसिला 2 नंबर आसिला 2 नंबर कौन कहिछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्य रे उत्तर लेख। अर्थात एठी करे 1 नंबर देथिला जे आमे शॉर्ट टाइप लिखिबा से गोटे 1 नंबर पाई लिखिबा तार 4टा ऑप्शन देथिला किंतु 2 नंबर रे देला गोटे वाक्य रे उत्तर। अर्थात क्वेश्चन दबो आमे से क्वेश्चन को पूरा वाक्य रे लिखिबा। क्वेश्चन कौन देछि क देला तपस्विनी किए। 2 नंबर क कहिछि तपस्विनी किए। तपस्विनी पत्र जेतेबेले मु विषय ना कहिथिली जे तपस्विनी रो पत्र सेतेबेले तुमनकु कहिथिली जे तपस्विनी अर्थात सीता। तेणुठी आमको गोटे वाक्य रे जेहेतु उत्तर लिखिया पाई कुहाइछि तो आमे कोन लिखिबा श्री रामचंद्र द्वारा निर्वासिता दंड भोग करुथिबा तपस्विनी रूप रे तपस्विनी होउछंती सती सीता। रामचंद्र द्वारा निर्वासिता होइथिबा तपस्विनी
हेउछंती सती सीता। तापर ख देला तपस्विनी पत्र कहा उद्देश्य रे लिखित। तपस्विनी पत्र कहा उद्देश्य रे लिखित। तपस्विनी अर्थात कम तुमको कहती जे सीता तपस्विनी पत्र सीतांकर पत्र कहा उद्देश्य रे लिखित अर्थात तपस्विनी जो पत्र लिखिथिले कहा पाई लिखिथिले। तमे गोटे वाक्य रे उत्तर लिखिबो मु तुमको केवल आंसर ही लिखि दउची। तमे लिखला बेले फुल वाक्य रे अर्थात पूरा वाक्य रे उत्तर लिखिबो जे तपस्विनी पत्र श्री रामचंद्र को उद्देश्य रे लिखित। मु केवल आंसर तुमको लिखि दउची। रामचंद्र को उद्देश्य रे तपस्विनी पत्र लिखित। ग देला शरण बसळ बोली कवि कहा को कहिसंती। प्रथमे जेताले आमे कविता आरंभ करथिले सेतेबेले फर्स्ट लाइन कविता रे थिला शरण बसळ ध्वजरिपु गजांकुश। शरण बसळ अर्थात सीता एठी शरण बसळ बोली श्री रामचंद्र को कहिसंती। काहे कहिथिले मु तुमको कविता पढिला बेले बुझेइथिली। तो शरण बसळ बोली कवि श्री रामचंद्र को कहिसंती। ग र आंसर मध्ये हबो श्री रामचंद्र। घ कौन कही दुखगिरी वज्र किए। दुखगिरी मध्य सीता पत्र लिखला बेले दुखगिरी वज्र बोली भी श्री रामचंद्र को अभ्यर्थना करथिले। कारण जेते दुख तांको ऊपर को आसीछि से ताको अखंड करचंदी अर्थात केबे से दुख रे भांगी पड़ी नांदी ताको धैर्यर सहित सम्मुखीन करचंदी। तेनु माता तांको भी कविता रे अभ्यर्थना करथिले कोन दुखगिरी वज्र। तो आर आंसर कौन हम दुखगिरी वज्र होचंती श्री मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र। तो आ भितर आहरी बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छी तुम निजे आपको करने चेष्टा कर जो क्वेश्चन कर न पारिबो ताकू तले कमेंट रे लिखिबो। तो आम ए 3 नंबर क्वेश्चन आंसर करवा। 3 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर पाई देछि। क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन लो मार्क होछि 2 नंबर अर्थात आम 2टी वाक्य रे उत्तर लिखिबा। 2 मार्किया क्वेश्चन लिखला बेले आम लिखिबा फास्ट कवि को ना लिखिबा तारे को कविता रो आसी लिखिबा तापरे क्वेश्चन आंसर कौन अच्छी लिखा। 3 नंबर कौन नहीं रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखी था। क्वेश्चन होची रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखी था। आम लिखला बेले प्रथमे 2 नंबर क्वेश्चन लिखला बेले 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखला बेले प्रथमे लिखिबा कविता। कविता कौन तपस्विनी पत्र। तापर लिखिबा कवि। कवि किए थिले गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहर। तापर आरंभ करबा आमे उत्तर। क्वेश्चन कौन देथिला रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखि थांती। विदुष अर्थात मु तुमको कहिथिली विदुषर अर्थ होची पंडित माने। कविता रे देथिला विदुष माने पंडित माने श्री रामचंद्र ठारे कौन देखि थांती। पंडित माने कौन देखि थांती। पंडित माने देखि थांती जे श्री रामचंद्र होउछंती पद कौन थिला सेठी दुखगिरी वज्र बोली देखंती विदुष अर्थात पंडित माने तांको दुखगिरी वज्र अर्थात दुख रूपक पर्वत जो भली थाए पर्वत जेपली सबु दुख कष्ट को सही से भली वज्र परी रही थाए श्री रामचंद्र मध्य वज्र परी थिले। तेणु श्री रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखंती सी दुखगिरी वज्र बोली देखि थांती। तापरे ख नंबर कौन देछि दिन भिकारुणी दुरु नत शिर बंदे। किए काहाकू वंदना करुछि। दिन भिकारुणी दुरु नत शिर बंदे। एठी सेमती ख नंबर लिखिबा। ख नंबर प्रथमे लिखिबा कवि। ख नंबर प्रथमे कवि बा कविता तापर लिखिबा कवि। जदि प्रथमे कवि लिखिलो तापर कविता लिखिबो। जदि कविता आग लिखिलो तापर कवि लिखिबो। कवि लिखिबो कविता लिखिबो तपस्विनी पत्र। कवि लिखिबो गंगाधर मेहर। तापर आंसर लिखिबो कोन दिन भिकारुणी दुरु नत शिर बंदे। एठी किए काहाकू वंदना करिछि। दिन भिकारुणी अर्थ मु तुमको कोन कहिथिली कविता रे कहिथिली दिन भिकारुणी अर्थ दिन भिकारुणी अर्थ जने भिकारुणी दरिद्र भिकारुणी दुखिनी भिकारुणी दुरु नत शिर बंदे अर्थात एठी माता सीता निजको जड़े दुखिनी भिकारुणी बोली कहउचंती आ वंदना करछंती काहाकू श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र को वंदना करछंती। अर्थ एठी आंसर हबो दिन भिकारुणी दुरु नत शिर बंदे। एठारे माता सीता मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र को वंदना करछंती।
आ गोटे क्वेश्चन देख रामचंद्र यज्ञ रे कौन सबू दान करुले एटी सेमती लिखिबो प्रथमे प्रथमे कविता लिखिबो तापरे कवि लिखिबो पूर्व भली कविता लिखिबो कवि लिखिबो तापरे आंसर लिखिबो रामचंद्र यज्ञ रे कौन सबू दान करिसंती रामचंद्र पढ़िथिले आमे रामचंद्र यज्ञ रे अशेष धनरत्न आउ मौक्ष वस्त्र अर्थात पाट वस्त्र दरिद्र माननकु पाट वस्त्र आउ अनेक धनरत्न प्रदान करिसंती। आ गोटे क्वेश्चन देख सीतांक पुत्र मानकर मन काहीकि आकर्षित हेउथाय सीतांक पुत्र द्वयंकर मन काहीकि आकर्षित हेउथाय पूर्व भली कविता लिखिबो कविता तपस्विनी पत्र लिखिबो कवि लिखिबो गंगाधर मेहेर तापरे आसीबो उत्तर लिखिया पई सीतांक पुत्र मानकर मन काहीकि आकर्षित हेउथिला सीतांकर पुत्र दिए लवकुश थिले जमज थिले तांकर मन आकर्षित हेउथिला जे से रामायण गान करिबा एवं श्री रामचंद्र जे कि तांकु माता सब बेले कहि आछंती जे से जने मर्यादा पुरुष तांको विषय रे सब बेले माता कहि आछंती गुरु मध्य कहिचंती तेनु तांकु देखिबा पई तांको पाद पंकज दर्शन पाई से आकर्षित हेउथिला तांकर मन आकर्षित हेउथिला। एबे आसीबा 4 नंबर क्वेश्चन कोन कहिची 30 टी शब्द रे उत्तर लेख अर्थात ए क्वेश्चन लो नंबर होची 3 नंबर ए क्वेश्चन लिखले हमकु 3 नंबर मिलिबो तेनु आमे प्रथमे 2 नंबर भली पूर्व भली लिखिबा कवि लिखिबा कविता लिखिबा कवि लिखिबा 4 नंबर कविता लिखिबा कवि लिखिबा तापर लिखिबा उत्तर लिखिबा तपस्विनी सीता काहाकू पत्र लिखिथिले वो काहीकि लिखिथिले सेठी हमकू पचरे 2 नंबर क्वेश्चन जेतेले लिखुथिले जे 2 मार्क पाई सेतेले हमें गोटे कवि और कविता लिखिकी गोटे वाक्य रे उत्तर लिखुथिले एठी हमकू 30 टी शब्द मध्य रे उत्तर देबाकू पड़िबो तो लेखा है क्वेश्चन कोन दिया है तपस्विनी सीता काहाकू पत्र लिखिथिले वो काहीकि लिखिथिले तपस्विनी सीता काहाकू पत्र लिखिथिले श्री रामचंद्र को काहीकि लिखिथिले काहीकि ना जो नवमामा आसीथिले से नवमामा कौ घोर तपस्या करी कौ मंत्र जप करी केते काल जप करी ताकू पति रूप में पाइथिले ता जानिबा पाई माता सीता पत्र लिखिथिले। कह नंबर कौन देछि रामचंद्रंक यज्ञ करुथिबा कथा सुनी सीता केउ प्रसंग रे निश्चित होइथिले रामचंद्रंकर कौ यज्ञ कथा सुनी रामचंद्र पूर्व भली लिखिबो ख नंबर लिखिबो कविता लिखिबो तपस्विनी पत्र कवि लिखिबो गंगाधर मेहेर लिखिबो जे श्री रामचंद्र जेतेबेले अश्वमेध यज्ञ करुछन्ती बोली माता सीता सुनिथिले तेणु से संदेह करथिले जे जेहेतु अश्वमेध यज्ञ होउची तेणु दंपतिर आवश्यकता अछि तो से संदेह करथिले कोन जे एठी निश्चित श्री रामचंद्र नवविवाहिता पत्नी अर्थात नववधू आनिथिबे। तापरे तपस्विनी सीतांकर संध्याच्छन्न भावनार परिचय दियो तपस्विनी सीता होचंती तपस्विनी तो पूर्व भली पुणी लिखिबा आमे कविता लिखिबा कवि लिखिबा तापर लिखिबा आंसर लिखिबा तपस्विनी सीतांकर संध्याच्छन्न भावनार परिचय दियो तपस्विनी सीता जेतेबेले पत्र लिखिबा आरंभ करथिले कोन भाई काहेकि ना अश्वमेध यज्ञर आयोजन होउतला तेणु से पत्र लिखिथिले काहेकि ना अश्वमेध यज्ञ रे दंपतिर आवश्यकता थाए जेहेतु माता सीता रामचंद्रंकर प्रथम पत्नी थिले एवं से बे निर्वासिता दंड भोगुचंती तो रामचंद्रंक पाखरे नाहांती तो तांकु भी निमंत्रण हेइनी यज्ञ पाई तो रामचंद्र निश्चय नवविवाहिता पत्नी आनिथिबे एही संदेह तांको मनरे परिचय होतला तो तपस्विनी सीतांकर संध्याचरण भावनार परिचय दे एही संदेह तांको मनरे सृष्टि होइथिला। तापरे शेष क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 150 शब्द अर्थात 150 शब्द मध्य उत्तर दियो यार मूल्य 5 नंबर गोटे क्वेश्चन लिखिबो 5 नंबर अर्थात एटा आसला लॉन्ग क्वेश्चन आम सेमती लिखा कौन क्वेश्चन देछि क नंबर देछि तपस्विनी पत्र कविता अवलंबन रे सीतांक चारित्रिक महत्व परिचय दियो अर्थात सीतांक चरित्र कौन अछि ताहा एठी लेखिया पाई दिया जाइछि तो आमे लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले केमती लिखिबा लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले 5 नंबर क लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले प्रथमे
कवि विषय लिखा कवि परिचय लिखा प्रथम कवि परिचय लिखा 1 नंबर पॉइंट रे कवि परिचय लिखा तापर लिखा कवितार विषय वस्तु कौन विषय वस्तु थिला मु तुमको कही पढ़ेला बेले प्रथम विषय वस्तु लिखा तापर आम आरंभ करवा कवितार कौन क्वेश्चन देछि आरंभ करवा सीतांक चरित्र आरंभ करवा जानिଛ तमने समस्त को मु प्रथम कही जे सीता होचंती जने सती तो तांकु निर्वासिता दंड भोगिया पई पड़िथिला निर्वासिता दंड से काहेकि भोगिले को कारण पई से निर्वासिता दंड भोगुतिले पत्र से काहेकि लिखिले एई विषय रे आमे ए आंसर रे लेखिबा सीतांक चरित्र अर्थात सीतांक चरित्र किपरि थिला आमे ताहा एठी वर्णना करिबा सीता पत्नी हेले भी जने माँ थिले लेखिबा एमती आमे माँ जेहेतु से जने माँ तो तांको चरित्र भी मातांक भली हब तो मातांक भली से चाहिथिले जे तांको पुत्र द्वय जन्म कालरू नथिले जन्म कालरू पिता सुख कौन जानि नथिले तो पिता सुख पाई तांको पुत्र माने किपरि व्याकुल होतिले से निज किपरि व्याकुल होतिले जे यज्ञ होउची नुआ बधु आसीथिबो तो रामचंद्रन ऊपर भी से सेठी तांको मन रे संदेह आसीथिला एई भली आमे चारित्रिक तांको विषय रे प्रदान करिबा। तो आउ गोटे क्वेश्चन कौन अच्छी तपस्विनी पत्र कवितार सारमर्म लेख पुणी सेमती पूर्व भली लेखिबा कवि परिचय लेखिबा विषय वस्तु लेखिबा तापर आसीबा सारमर्म अर्थात तपस्विनी पत्र आमे तपस्विनी पत्र कवितार जेतिकी पद पढ़िले पदरे कौन सब अच्छी ताहा लेखिबा प्रथमे थिला कौन कवि होउचंती शरण वत्सल अर्थात तांको पाखरे गज हाथी भी शरण नहीं थाए तो दुखगिरी वज्र से भी थिले मर्यादा पुरुष थिले एहीपरि श्री रामचंद्र विषय रे सीता जहाँ जहाँ लिखिथिले ताहाको आमे लेखिबा। तो पिला माने आज आमे विषय तपस्विनी पत्र विषयटी पूरा कंप्लीट कर देले जदि तुम माने कोठी भी बुझी न पारथिबो तो तळे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो जदि आज वीडियोटी तुमको भल लागिथिबो ताले लाइक करिवो तुम सांग मान को शेयर करिवो आ हम चैनल को सब्सक्राइब करिवो।